पावर, तो पावर में इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर, दो पावर हम देखने वाले, जनरली पावर का डेफिनेशन जो भी है। ओके, तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क सेम हो सकता है लेकिन टाइम अलग अलग हो सकता है। ओके, चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ पहले। मैं मान लो यहाँ पे 4th फ्लोर पे रहता हूँ, 1 2 3 और 4th फ्लोर पे मैं रहता हूँ, मान लो। ओके, 4th फ्लोर है, यहाँ पे मैं इससे जा रहा हूँ, स्टेयरकेस से जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिफ्ट से जा रहा हूँ। लिफ्ट नहीं हमारे बिल्डिंग में, बट जस्ट इमेजिन कर सकते हैं लिफ्ट से जा रहे हैं। ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ओल्ड मैन और एक बॉय दोनों जा रहे हैं। तो बॉय को लग रहा है 2 मिनट्स टू रीच हियर, और ओल्ड मैन को लग रहा है 10 मिनट, 10 मिनट ओल्ड मैन को। ओके, both are reaching at the fourth floor. What will be the work done? MGH, yes or no? Prachit? Yes, sir. Yes, sir. So work done by both the people is same, old man as well as young boy. Young boy, दोनों ने सेम काम किया है, सेम वर्क किया है, but the time taken by young boy is less than the time taken by the old man. तो मतलब किसकी पावर ज्यादा हो सकती है? Young young boy man. की या young man, young boy. Okay, so power is nothing but the rate at which work is done. कितने समय में कितना काम किया, W by T. Okay, so it is rate of doing work or rate at which work is done. That is the power. So power of boy greater than power of old man, because here work done by the boy is same as that of work done by the man. So but the time taken by the boy is less than time taken by the man, and because of this, okay, so power is inversely proportional to time when work is constant. जब वर्क कांस्टेंट होगा, ये सब थोड़ा सा मैथमेटिकली से थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते, P इज इक्वल टू W अपॉन D। अब ऐसा यूनिट देखते, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर विल बी, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जूल per second. But joule per second is what do you call this unit? Anybody? Watt. Watt. Watt, James Watt. To give the name to the James Watt, to honor the James Watt. और इसको सिंबल में अगर लिखना है तो कैपिटल W लेने का. When we are writing the name of scientist for unit, and if you are writing in symbol, so it should be capital letter. And if you are writing with the complete spelling, name के साथ लिख रहे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है. जैसे न्यूटन है, the SI unit of force is न्यूटन, न्यूटन का कैपिटल N लिखते हैं सिंबल में, और स्पेलिंग में लिखना है तो स्मॉल n से लिखते हैं. Why? Because it is the name of scientist. तो यहाँ पे भी वैट है. ओके, तो यहाँ पे वैट, लेकिन वैट बहुत छोटा यूनिट है वैसे देखा जाए तो. हाउ कैन वी डिफाइन 1 watt पावर? 1 watt पावर When 1 joule of work is done in 1 second. 1 second. when 1 joule of work is done in 1 second. So mathematically 1 watt is equal to 1 joule of work 1 second. सीरियस यूनिट ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन एनर्जी का यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है, अर्ग पर सेकंड. Urge per second. Work per second.
ओके, तो यहाँ पे वैट्स के अलग अलग यूनिट्स है, जैसे वैट इज वेरी स्मॉल, वैट कैन बी मेजर्ड इन लार्ज यूनिट, लार्ज क्वांटिटी, जैसे किलोवैट है, तो किलोवैट मतलब 1000 वैट, 1 किलोवैट 1000 वैट। 1 मेगावाट है जो हमारी बिजली है, 10 की पावर 6 वॉट। जो जो बिजली हमारी जनरेट होती है पावर स्टेशन पे, whatever the electricity generated at the power station, that is measured in megawatt, right? तो हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग होता है, अभी भी महाराष्ट्र में लोड शेडिंग बहुत है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया, especially in rural areas. We are getting only 10 to 12 hour electricity per day. ओके, कभी दिन में चलती तो रात को बंद रहती, अगर रात को चलती तो दिन में बंद रहती है, ऐसा हमारा लपन डाव चालू है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में नहीं, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते रहते, स्पेशली अर्बन पीपल में, जो अर्बन एरियाज में है, सिटी में है, पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो यूज कर रहे। अरे भाई, अभी वॉशरूम जाके आए, टॉयलेट जाके आए, या बेडरूम में कोई नहीं है, सो नहीं रहे, तो लाइट बंद कर दो ना, बराबर है कि नहीं? क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. तो being a student of science student, आपको ये सब देखना है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, बहुत रईस है, तुम पेड कर सकते हो, एफर्ड कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते रहो। जब जरूरत तब यूज करो ना। अभी विंटर है, ठीक है, हीटर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, विंटर है तो थोड़ा बचत भी करो। अगर हीटर लगाना है, रूम हीटर लगाना है, आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, पूरा रात भर चलता रहता है हीटर। अरे क्या मतलब है? सर या एक बार तो रूम जैकेट गर्म हो, पहन लो। जैकेट पहन लो थोड़ा सा, मेरे देते को मैंने जैकेट पहना है, अरे बराबर ना। रूम हीटर रात भर चलाओगे, 2000 वैट का हीटर, 1000 वैट का हीटर, कितना यूनिट कंजम करेगा? वो 3 यूनिट कंजम्पशन करेगा, वो काफी कंजम्पशन होगा, तो उसको थोड़ा बचा के रखना है, क्योंकि टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी। हमने जो बचाई है इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है वो झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में, वो लोगों को काम में आएगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही, तो उनको मिल सकती है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी नहीं, लोगों की थिंकिंग ही नहीं है, बराबर। बोलते हैं अरे क्या कंजूस आदमी है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बचाता है। अरे भाई बचाना चाहिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बचाना है, तभी तो बाकी लोगों को मिलेगा, बराबर है कि नहीं? चलो, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वैट। ओके, 1 गीगावाट 10⁻⁹ वॉट। गीगा मतलब 10⁻⁹ 10⁻⁹ वॉट। बस बहुत हो गया। अभी जो हमारा कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। ओके, और मतलब हम जो बोलते हैं ना, घोड़े के बराबर 745 ताकत। वाट। कितना? 746। 746। पहले गलत 746 बोल रहा, पहले सर गलत वो बोला था एक्चुअली शायद। 745.5 होता है तो अच्छा, एक्यूरेटली बोल रहा है क्या? मोर एक्यूरेटली? हाँ। अच्छा, ठीक है। 746 आर 1 HP is equal to 746 watts। हमारी जो जलपरी होती है, जलपरी पता है ना, मोटर, वाटर मोटर, हाँ सर। हाँ सर। नाम सुना है। जलपरी क्यों बोलते हैं उसको? पानी के अंदर होती है वो। पहले हम पानी के बाहर हमारी मोटर हमने डिस्कवर की थी, लेकिन अभी पानी के अंदर ही वो मोटर रहती है, विच इज टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड, उसमें पानी घुसता ही नहीं अंदर। ओके, तो घुस गया तो फिर शॉक लगेगा, है ना। तो जलपरी हो तो 3 वैट की, 5 वैट की, 2 वैट की, अलग अलग वैट की होती है वहाँ पे। ओके, सो यह है हमारी 1 हॉर्स पावर। अभी देखते हैं कि डिफरेंट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पावर, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। पावर टू मूव अ बॉडी, पावर टू मूव अ बॉडी। मान लो एक ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक बक्सा है, एक बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स को लगाने को मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया, F फोर्स इज अप्लाइड, एंड बिकॉज ऑफ दिस F फोर्स द बॉक्स डिस्प्लेस थ्रू द डिस्प्लेसमेंट S। और हमेशा याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेना है आपको। यू नीड टू टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा कि ऐसे, कैन वी टेक दिस डिस्टेंस? इट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर ये एंड पॉइंट ले रहे तो यहाँ पे भी एंड पॉइंट ले लो आप। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। द बेस्ट वे टू टेक द
displacement measured of the displaced body is from center of gravity to final position. तो फोर्स अप्लाइड किया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट हैज टेक प्लेस, और उसको जो टाइम लगा है, टाइम टेकन इज टी. तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टी. लेकिन यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, Force into फोर्स एफ लगा है. करेक्ट. तो यहाँ पे आएगा FD. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, ऐसा क्या डी है, क्या लिया यहाँ पे? ऐसी है बराबर. ओके, तो यहाँ पे टी टाइम लिया है, और व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो क्या बोलेंगे? Velocity. velocity. एफ इंटू. ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे. अच्छा, हाउ मच पावर टू रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी? बॉडी को स्टॉप करना है, राइट? तो यहाँ पे भी वर्क डन होगा, फोर्स लगाया, राइट, डिस्प्लेसमेंट होगा. पावर यूज्ड टू स्टॉप द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन, P बाय W बाय T. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन आएगा, नेगेटिव वर्क होगा. पावर टू स्टॉप द बॉडी, पावर टू स्टॉप बॉडी. तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फोर्स का डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट फोर्स लगेगा. डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगी, फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे फोर्स लेना पड़ेगा हमको. फॉर्मूला विल बी सेम, W बाई टी F इंटू एस. लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी. ब्रेक लगाया मतलब फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो P इज इक्वल टू माइनस F इंटू एस डिवाइड बाई टी. फोर्स अप्लाइड opposite to the motion of body or displacement of body. When we drive the bicycle, sudden brake लगाया तो क्या होगा? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तब वर्क डन नेगेटिव होगा. नेगेटिव वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. पावर टू पुल अ बॉडी, पुल करना है, पावर टू पुल अ बॉडी. वो टोइंग वैन देखा है क्या, जो 4 व्हीलर को लेके जाते पार्किंग से उठा के, देखा है? हाउ दे कैरी द कार विच इज कनेक्टेड टू द अनदर व्हीकल. तो जो कार होती है ना, वो कार को ऐसे टिल्टेड लेके जाते, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड लेके जाते, ऐसे ऐसे उसको उठा के ऐसे टिल्टेड करके, और फिर यहाँ पे ऐसा लगाया रहता है. देखा है कभी? टिल्ट रहता है. Yes, sir. हाँ, तो ये डायरेक्शन हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस. ओके, और कार पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स ऐसी, यहाँ पे कुछ हैंगर रहता है, हुक रहता है, और यहाँ पे जोर लगा के इसको लेके जाते हैं. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है एफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट, एंगल थीटा है. तो यहाँ पे what you have to take, you have to take the component of force in the direction of displacement, या फिर component of displacement in the direction of force. Which you will prefer to take? कौन सा लेना है प्रचेत? Component of force in the direction of displacement, या component of displacement in the direction of force? Which will be better? Component of force in direction of displacement. Component of force in direction of displacement. एक काम करते हैं, अगर component of force in the direction of displacement लिया तो can we draw perpendicular from force on this? ये 90 डिग्री है. ओके, तो ये फोर्स F है, इधर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है. ओके, तो यहाँ पे cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा will be S upon F. cos theta, this cos theta will be this. Okay, so S upon F, so S is equal to F cos theta.
उल्टा होगा, ठीक है। अब ये काम करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन दिस टिप, इस पे ऐसा ले लेते हैं और ये 90 डिग्री लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री लिया, ये थीटा लिया, ओके, तो यहाँ पे cos थीटा क्या आएगा? व्हाट इज द cos थीटा हियर? सर उसका नाम तो दीजिए। ये यस आएगा, ये यस आएगा, इसको y ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो क्या आएगा? y अपॉन F अपन Y, s, नहीं Y अपन S। ये एडजेसेंट आएगा ना, दिस विल बी एडजेसेंट, और ये हाइपो आएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? दो डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करो कुछ। यस सर। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, एक बार मैंने इसे ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री सामने ये हाइपो होगा, हाइपोटेनिस, ये थीटा लिया, तो अगर यहाँ पे cos थीटा लेना है तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट यस अपॉन एफ, तो एस इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? प्रचेत सही है? सही है क्या? बोलो। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, सॉरी तो गड़बड़ हो रहा है, एफ इंटू एस ना, यहाँ पे एफ cos थीटा है ना जी, एफ cos थीटा component of force in the direction of displacement is. So power is equal to W by T, F cos theta into S upon T, which is equal to Fs cos theta upon T. So this is the formula for the power to pull a body. Body को pull करना है तो, खींचना है तो जो भी power होगी, that power will be this Fs cos theta upon T. Yes, सही है। Power to lift a body against gravity. Power to lift a body against gravity. Power to lift a body against gravity. कोई भी चीज उठाई मैंने, जैसे अभी ये मार्क बॉक्स है, आई एम लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट अप, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी में उसको उठा रहा हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, वर्क डन कितना होगा? व्हाट इज द वर्क डन स्टोर्ड एट अ ग्रेट हाइट? बोलिए। mgh सर mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी से नेगेटिव साइन आएगा। ओके, सो P इज इक्वल टू W by T mgh अपॉन T, बट अगेंस्ट द ग्रेविटी है इसलिए माइनस mgh अपॉन T अगेंस्ट ग्रेविटी। पावर टू बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया है वेलोसिटी का।
आपको पता है क्या, कहीं पे भी चढ़ाव पे अगर जाना है, हिल स्टेशन हम जब जाते, घाट में जब चढ़ते घाट पे, तो जो गाड़ी जो व्हीकल होता है उसका इंजन पावरफुल होना चाहिए। अगर आप वहां पे नैनो कार लेके गए और पूरा लोडेड लेके गए और चढ़ाने की कोशिश करो, या कोई भी ऑटो रिक्शा एकदम लोडेड लेके जाओ, तो डिफिकल्ट होगा। लेकिन वहीं पे अगर BMW गाड़ी ली, ओके, या टाटा नेक्सॉन ली, तो क्या होगा, आराम से चढ़ेगी, चढ़ जाएगी। चढ़ जाएगी। तो हाई पावर इंजन जिसका होगा वही चढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे पावर जो है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये दोनों वेक्टर है, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पता है ना? यस और नो? कोई Yes, डायरेक्शन sir. नहीं होती, पावर को डायरेक्शन नहीं होती। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, F इंटू एस। अभी वर्क डन ले लो, वर्क डन क्या है? वर्क डन इज ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, वर्क इज स्केलर। ये सब बेसिक बेसिक जो टर्म है ये मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको 11th 12th में यही लगने वाली है कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, बट बोथ आर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभी पावर में, तो उस टाइम पे आपको वेलोसिटी लेनी है। जरूरी नहीं कि हर बार डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, फोर्स दिया जाएगा एंड यू नीड टू कैलकुलेट पावर, नो, नॉट रिक्वायर्ड। नाउ पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सीबीएसई में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फाउंडेशन में दिया है तो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या है? हाउ वी डिफाइन द टर्म करंट? यस, Sir, charge तुम per गाइस। unit time. Charge moving चार्ज, per ओके, करंट I is defined as Q by T. electric Q by T, electric charge per unit time, electric charge. How much electric charge can flow in how much time of second? Electric charge and time in second. So we can write electric charge Q is equal to I into T. Question 1. You know how we define the term potential difference? V is the potential difference. Sir, work V is done the per So charge W by transfer. Q. V is equal to potential difference equal to work done Upon work charge done transferred. upon charge Q. Okay, so work done is equal to V into Q. V into Q. Equation 2. तो यहाँ पे वर्क डन मतलब क्या? वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी वर्क डन हुआ है चार्ज से, वर्क डन बाय द चार्ज टू मूव अलोंग द सर्किट, सर्किट के अराउंड जो भी घूम रहा है चार्ज, उसने जो काम किया उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दो टर्म है। नाम सुना है आपने ईएमएफ? गया कहीं पे? EMF डिनोटेड बाय E, कैपिटल E, और कभी कभी ये ऐसे भी सिंबल यूज होता है। क्या फर्क है दोनों में, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस? एनीबॉडी? प्रांजल शिंपी, प्रांजल चौधरी, प्रांजल बोलो बेटा, प्रांजल सिम्बोसिस गर्ल बोलो। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या फर्क है?
नहीं आइडिया? ऋतंबरा जाधव, अथर्व खरडे, स्नेहल कोल्हे, आशीष रकीबे, बोलो बेटा आशीष, भागरी, रावणी गीते, समृद्धि गुजर, पूर्वा पाटिल, सरोजने पगार। ठीक है, मैं बताता हूँ। लेट्स हैव द सिंपल सर्किट। दिस इज द रेजिस्टेंस आर। ये हमारा यहाँ पे बैटरी लगा है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, की लगा दिया, तो यहाँ पे चार्ज जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है विच इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज इज फ्लोइंग Q प्लस Q, चार्ज इज मूविंग। जब ये चार्ज पॉजिटिव से निकला थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको भी ओवरकम कर दिया, ये पहाड़ जैसा काम करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब क्या? एक गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो जा रही है, प्लेन रोड है, दिस इज द प्लेन रोड, तो प्लेन रोड में आराम से जाती है। लेकिन जब पहाड़ आता है तो उसको थोड़ा ज्यादा फ्यूल लगता है, ज्यादा एनर्जी दे लगती है पहाड़ चढ़ने की, उसको ओवरकम करने की। वैसे ये रेजिस्टेंस है, जब ये चार्ज जाता है यहाँ तक तो आराम से जाता है, लेकिन जब यहाँ पे आर पे आता है तो उसको ये पहाड़ जैसा लगता है, थोड़ा चढ़ाव लगता है, तो चढ़ाव पे उसको ज्यादा एनर्जी लगती है। तभी आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे आ गया, निगेटिव टर्मिनल तक आ गया। तो जब भी ये चार्ज ऐसे घूम रहा है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली, और वो यहाँ पे आके रुक गया, तो वॉट एवर द वर्क इज डन, वॉट एवर द एनर्जी स्पेंड, जो भी एनर्जी खर्च की इसने, दैट एनर्जी स्पेंड वर्क डन बाय द चार्ज Q टू मूव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस PD, which is denoted by symbol B। समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरा चार्ज यहाँ पे आ गया, माइनस टर्मिनल तक आ गया, निगेटिव टर्मिनल तक आ गया, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो बैटरी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कुछ केमिकल यूज होता है, सुना होगा आपने केमिकल बैटरी? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो Sulfuric acid. केमिकल है, हाँ यस, इसमें जो केमिकल होता है, वो केमिकल में से जाने के लिए ये चार्ज को भी कुछ उसको ऑपोजिशन मिलता है, विच ऑफर सम रेजिस्टेंस। ओके, तो वो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r। दिस केमिकल used in the battery that also offer some resistance, internal resistance बोलते हैं उसको। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वापस चार्ज यहाँ पे आ गया। तो व्हाट आर द टोटल वर्क डन बाय द चार्ज Q, टोटल एनर्जी स्पेंड बाय द चार्ज Q टू कंप्लीट वन राउंड द सर्किट। पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी पहले सिर्फ यहाँ तक था, नेगेटिव टर्मिनल तक, तब जो जितना काम किया वो था PD। अभी वो इसको भी ओवरकम कर दिया, सेल के अंदर भी आके वापस यहाँ पे आ गया। तो जो भी उसने काम किया है, जो भी एनर्जी खर्च की है, दैट इज द EMF। कौन बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PD एंड EMF? प्रांजल, कैन यू टेल? बोलिए। सर बोलो। सर EMF का कुछ फुल फॉर्म है क्या? EMF का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव sir. फोर्स बोलते हैं उसको। हाँ, लेकिन वो फोर्स नहीं, वो वर्क है, वर्क डन है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये चार्ज को पूरे सर्किट में कंप्लीट वन राउंड द सर्किट, ओके, जहां से जर्नी स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया, तो जो काम किया उसने, दैट इज द EMF। और अगर चार्ज सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जा रहा है, सिर्फ पहाड़ चल रहा है, तो बोला अभी पहाड़ चल लिया, मेरा काम खत्म, मेरी एनर्जी खत्म, तो हो गया PD। और वो पहाड़ चढ़ के वापस सोर्स में से भी चला गया,
और वापस यहाँ पे आ गया, वो होगा ईएमएफ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। प्रत्येक अभी आया समझ में? हेलो, अरे आवाज तो दो कुछ तो। सो गए क्या? नो सर। नो सर। तो यहाँ No, पे sir. वर्क डन जो है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, और हमको पावर डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइन करनी है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, विच इज इक्वल टू V इंटू V, W का फॉर्मूला क्या है? V इंटू Q डिवाइड बाय T। व्हाट इज दिस Q बाय T? चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या बोलते हैं इसको? Current. करंट। Current. V इंटू R, V इंटू I, इक्वेशन नंबर 3। तो पावर का एक फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। आपको पता है जो पावर स्टेशन पे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वहां पे हाई वोल्टेज से ट्रांसमिट की जाती है और करंट कम रहता है, लेकिन पावर इज सेम। पता है ना? यस और नो? आपने कभी वो सब स्टेशन पे लिखा है क्या, सब पढ़ा है क्या? 33 kV, 110 kV, किलो वोल्ट, ऐसा कभी पढ़ा है कहीं पे? हाँ, जो सब स्टेशन होता है सिटी में, जो सब स्टेशन होता है, पावर स्टेशन होता है, वहां पे लिखा रहता यस है सर, पढ़ा है। दैट तो हाई वोल्टेज पावर इज ट्रांसमिटेड, लेकिन करंट कम होता है। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अगर वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर करंट को बढ़ाया और वोल्टेज कम किया तो करंट क्या करेगा? वो मेटल को, जो मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही, उसको गर्म कर देगा। वो ज्यादा करंट फ्लो तो हीट हो जाती, हीट इज प्रोड्यूस, हीट और यस और नो? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। यस सर। हाँ, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में, Yes, sir. राइट, उसमें ज्यादा करंट गया तो हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे यहाँ पे क्या करते हो लोग कि जो पावर है, पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, तो उसका वोल्टेज बढ़ा देते। तो वोल्टेज कितना बढ़ा देते पता है क्या? 133 किलो वोल्ट, कभी कभी 33 किलो वोल्ट, फिर आती है वो 11 kV, फिर वो कन्वर्ट होती है हमारी 440 वोल्ट, और हमारे जो घर में आती है वो 220 वोल्ट आती है। ऐसा उसका कन्वर्जन होता है यहाँ पे, समझे? आई एम टेलिंग वेरी इन एडवांस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट अभी आ गया दिमाग में एकदम। पढ़ाया था मैंने 10th वालों को, तो तुमको भी पढ़ा दिया। ओके, तो ऐसा ही एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हमारे घर में आती है, तब करंट ज्यादा होगा। यहाँ पे जब वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, करंट विल बी लेस, बट द पावर रिमेन्स सेम, because the power is the electrical power is the product of potential difference into current. चलो, अभी पावर के अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं। मैंने ओम्स लॉ पढ़ा है क्या आपको? Did I taught Ohm's law at the Yes, beginning? sir. Yes, sir. सर होमी sir. बाबा में दिखना था। हाँ सर, हाँ, करेक्ट, होमी बाबा में, बराबर बराबर। तो ओम्स Yes, लॉ sir. में क्या, ओम्स लॉ क्या बोलता है? V is directly proportional to I. Yes or no? Yes, sir. हाँ, Yes. so Yes, sir. we can write V is equal to constant R into I. यहाँ पे प्रोपोर्शनल डिसाइड निकालना है तो मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, आर लिया। ओके, तो चलो एक काम करते, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते। कैन वी सब्स्टिट्यूट पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ करंट? यस वी कैन। P इज इक्वल टू I R इंटू I, विच इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या फिर यहाँ पे I को डाल देते, I इज इक्वल टू V बाय R डाल देते। I can be taken as V by R. तो put power, electrical power is equal to V को वैसे ही रखो, keep V as it is, change the I, करंट को चेंज करो in terms of voltage upon resistance, तो it is V square upon R। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले बनाए? 3 फॉर्मूले बना दिए।
इलेक्ट्रिकल पावर तीन फॉर्मूले बन गए, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। एक्सक्यूज सर, मी सर, बोलो बेटा। सर आप मुझे फॉर्मूला 5 समझा सकते हो क्या? फॉर्मूला 5, यस श्योर, व्हाई नॉट। देखो बेटा यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला जो है पावर का, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई। वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो अभी V का जो वैल्यू है IR वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो आई सब्स्टिट्यूटेड V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टिविटी है ना? रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अलग होता है, R इज रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टिविटी ये होता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, तो देखो यहाँ पे V के बदले मैंने IR डाला, IR इंटू आई इंटू आई स्क्वायर आर, आर याद। अब ये काम करते हैं, V को वैसे ही रखते, I को रिप्लेस करते, तो I कैन बी चेंज V बाय R। तो P इज इक्वल टू V एज इट इज, I के बदले में V बाय R, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो वी गॉट दिस टू फॉर्मूले। अभी आया बेटा समझ में? किसने पूछा Yes, था? sir. प्रांजल, Yes, प्रांजल sir. क्या नाम है? नहीं सर, समृद्धि। समृद्धि, हाँ। अगर कुछ भी थोड़ा डाउट लगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क। Okay, now the relation between electrical energy and electrical power. Electrical energy relation between and electrical power. So power is equal to work done upon time. So work done is equal to P into T. अभी यहाँ पे वर्क डन क्या है? वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, what we can write the formula for power in terms of voltage and current? What is the formula from this equation? कौन सा इक्वेशन आएगा? V into I. Okay, so electrical energy W is equal to power V into I into T. So VIT, W is equal to VIT is the first formula. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अच्छा, अभी ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो इक्वेशन 2 दे दो। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन द इक्वेशन 1, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू IR into I as it is into time, which is equal to I into I square RT. Equation number 3. अच्छा, can we substitute I is equal to V by R? I is equal to V upon R. Putting the value of this I in the equation 1, so electrical energy consumed is equal to V into V by R into T, which is equal to V square by R into T. Equation 5. जैसे यहाँ पे पावर की तीन फॉर्मूले बने, सेम फॉर्मूले वी हैव मेड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। पहला फॉर्मूला है W वर्क डन एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू VIT, इक्वेशन 1। सेकेंड फॉर्मूला हमने बनाया W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इक्वेशन 3 बन गया। एंड तीसरा फॉर्मूला बन गया है V स्क्वायर बाय R इंटू T, इक्वेशन 5। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir.
अभी हमको देखना है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने कभी लाइट बिल देखा क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है आपका घर का? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, और कभी Yes, sir. अभी आजकल जो एमएससीबी वाले ना वो मैसेज डालते हैं मोबाइल में कि आपको रीडिंग लेना है, मीटर रीडिंग लेना है। लिया है कभी? पापा के साथ कभी गए रीडिंग लेने? कभी पापा ने बोला है कि मीटर रीडिंग लेना पड़ता है, फिर वो सबमिट करना पड़ता है? सुना है कभी? सर घर वो में? मतलब किसी को वो भी नहीं? पहले वो खुद आते लेने। नहीं, वो खुद Yes. आते हैं, लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ 2020-21 में, क्या हुआ 2020 में कि वो लोग है ना लमसम बिल देते थे, कुछ भी अंदाज पंचे बिल देते थे, तो काफी कंप्लेंट्स आए। मेरा भी बिल आया था कभी 4-5 हजार। सर क्योंकि वो जा नहीं हाँ, सकते सर। ना रीडिंग लेने, आ नहीं हाँ, सकते घर पे। 4-5 हजार बिल आया था मेरा भी 2-3 महीने का। तो मैं गया 2-3 बार, वो किया ऐसा वैसा कि क्यों ज्यादा बिल आया, तो लमसम लगा दिए था। तो वो क्या बोलेगी, ये अभी आपको रीडिंग लेना है और सबमिट करना है। मोबाइल में एक ऐप होता है, महावितरण करके ऐप होता है, वो ऐप में दे आस्क टू सबमिट रीडिंग, तो फोटो खींच के वो रीडिंग, तो वो जो रीडिंग पे जो मीटर पे जो रीडिंग आता है उसके आगे कभी आपने यूनिट देखा है क्या? क्या यूनिट होता है? व्हाट यू कॉल दैट यूनिट? इलेक्ट्रिकल कमर्शियल, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो एनर्जी बोले तो वर्क डन विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और ये जो पावर कंज्यूम होती है दैट इज इन किलोवाट आवर, किलोवाट में होती है। तो किलोवाट पावर कंज्यूम इन किलोवाट, और जो टाइम होता है वो आर में होता है। सो विच इज कॉल्ड एज KWH। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी KWH। तो यहाँ पे KWH मतलब अगर 1 KWH अगर है तो 1 KWH is equal to 1 unit. This is called as the board of trade unit. Trade unit. BOT. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक यूनिट कब बनेगा? 1 यूनिट हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कब होगी कि व्हेन 1 किलोवाट पावर कंज्यूम इन 1 hour। ओके, सो 1 यूनिट is equal to 1 kWh is defined as when 1 kilowatt power consumed by an appliance in 1 hour. So at that time एक यूनिट बनेगा तुम्हारा। अगर मान लो 25 वैट्स के बल्ब है तो 25 वैट का बल्ब है तो कितना घंटा उसको यूज करोगे तो एक यूनिट बनेगा? हाउ मेनी आवर्स? बोलिए। 40 आवर्स? यस और नो? कितना होगा ये? वन 1000 watt hours। Can we write like this? प्रचेत चले गए क्या? Some people left। क्यों भाई? 40 ही लोग हैं, कहाँ गए? अरे 40 अभी 39। Why people are leaving? नेट खत्म हो गया क्या? नेट पैक?
हेलो, सुन पा रहे हाँ हो? सर। हाँ, तो यहाँ पे 25 वाट के मैं कितने बल्ब लूंगा? 25 वाट का एक बल्ब लिया, वो 40 घंटा जब जलेगा, जब यूज करेगा, तब 1000 वाट आवर वो एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब तब 1 यूनिट बनेगा, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट बनेगा। समझ में आ रहा है? तो लेट अस हाँ, कैलकुलेट दिस 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि एनर्जी किस में मेजर की जाती है? जूल में। ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। Joule. Yes, sir. अच्छा, तो 1 किलोवाट के कितने वाट होंगे? 1 किलोवाट के 1000 1000 watt. वाट। 1000 watts, sir. 1000 वाट। और 1 घंटे के कितने सेकंड होते हैं? How many seconds in 1 hour? 3600. 3600 seconds. 3600. So I can write like this: 36 दो Sir, जीरो। 1000 into 3600. हाँ, तो ये 3600 और ये 1000, तो मैंने 5 जीरो डाल दी इसके आगे, इंटू वैट सेकेंड। अभी वैट सेकेंड किसका यूनिट है? वैट सेकेंड के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जूल। प्रांजल, स्नेहल कोल्ले, प्रांजल, सिंपी, बोलो वैट सेकेंड के बदले में क्या लिख सकते हैं? Sir, Joule. प्रांजल को बोले दो ना भाई। स्नेहल कोल्ले, प्रांजल, सिंपी, बोलो। Yes, sir. हाँ, व्हाट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ वैट सेकेंड, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं? Joule. जूल। पक्का लॉक किया जाए? Yes, sir. 1 2 3 4 5 वैट सेकेंड। हमने जो पावर का यूनिट देखा था, 1 वैट पावर इज इक्वल टू व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, ये हमने डिफाइन किया है। तो 1 जूल कैन बी टेक रिटर्न एज 1 वैट, ये सेकेंड इधर आ जाएगा, इनटू सेकेंड। तो वैट सेकेंड नथिंग बट जूल, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा अभी जूल। 1 2 3 4 5 जूल। हाउ कैन आई राइट इन द पावर ऑफ 10? पावर ऑफ 10 में कैसे लिख सकते हैं? 10 to the power 3 5. into 6 into 10 raised to 3.6 into 10 raised to 6. 2.6 into 10 raised to 6. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इसको अच्छी तरह नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to 6 जूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर 11th and 12th पॉइंट ऑफ व्यू। तो कभी भूलने का नहीं इसको। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट जब बनेगा हमारे मीटर में, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? दिस मच एनर्जी इज कंज्यूम। अगर आपका लाइट बिल देखो, लाइट बिल में अगर आप देख रहे हो कि 150 यूनिट जले महीने की, मतलब पर डे कितने यूनिट जल रहे हैं आपके, डिवाइड बाय 30, तो 5 यूनिट जल रहा है आपका। तो आपको काउंट करना है कि 5 यूनिट कैसे बन रहा है। अगर आपका डबल डोर फ्रीज है, वो कितना वैट ले रहा है। फिर आपका वॉशिंग मशीन होगा घर के अंदर, तो वॉशिंग मशीन कितने वैट का है वो देखो, कितना घंटा चलता है वो देखो। फिर आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर का 750 वैट होता है। टीवी का ज्यादा नहीं है, टीवी का ऑलमोस्ट 100 वैट होता है, टीवी का 100 वैट होता है, ज्यादा नहीं होता टीवी का इतना बिल नहीं आता है। लेकिन वॉशिंग मशीन, मिक्सर और डबल डोर फ्रिज जो होता है, ड्यूअल फ्रिज, ये डबल डोर फ्रिज ही 2 यूनिट खा जाता है पर डे। अभी जो मॉडर्न नए फ्रिज आए, तो नए फ्रिज क्या करते हैं, मैक्सिमम ये क्या 2 यूनिट ही वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज होंगे। हाँ, अगर पुराना फ्रिज है आपके पास, अगर 15 साल 20 साल पुराना फ्रिज होगा, मैं तो बोलता हूँ उसको बदल डालो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वही ज्यादा बिल कंज्यूम करता है। जो पुराने फ्रिज है ना, उसमें जो कंप्रेसर वगैरह यूज होता है, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और उसके वजह से ज्यादा बिल आ रहा है हमारा, समझे? तो इसको पुराना फ्रिज है उसको हटा दो जल्दी, वॉशिंग मशीन पुराना वो भी हटा दो, मिक्सर चलेगा। ये 2 चीज बहुत डेंजर है। बाकी तुम्हारा एलईडी टीवी है, एलईडी बल्ब है, बाथरूम के जो लाइट होते हैं छोटे छोटे बल्ब, उसका ज्यादा बिल नहीं आता है, वो तो 2 वैट 1 वैट के होते हैं, 5 वैट के होते हैं, राइट? तो
वो उसका बिल नहीं जाता, लेकिन ज्यादा बिल इसका आता है। तो आपको काउंट करना है कि 5 यूनिट आपके कैसे आ रहे हैं, उसको कम कैसे किया जाए। बराबर, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो इलेक्ट्रिक बिल है दैट कैन बी कैलकुलेटेड, ओके। अभी इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × -19 जूल, ओके। कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर into number of appliances into time divided by 1000, power in watts। थोड़ा 2-4 मिनट ज्यादा ले चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम ना? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। So electrical energy is equal to power। पावर जो है, पावर हमेशा वैट में होती है। जो अगर आप कोई भी अप्लायंसेस अगर देखोगे, जैसे अभी मेरा हीटर है, हाँ, इमर्शन हीटर है, वाटर हीटर है, तो उस पर लिखा रहता है 2000 वैट, 3000 वैट। या रूम हीटर है, रूम हीटर भी आजकल 1000 वैट के 1500 वैट की होती है। तो पावर इन वैट्स लेना पड़ेगा आपको, ओके। और कितने अप्लायंसेस है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, नंबर ऑफ बल्ब्स अगर है तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आएगा टाइम इन आर, टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000। 1000 से डिवाइड करना है। क्यों बोला 1000 से डिवाइड करना है, कौन बोलेगा? व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 1000? क्या कारण हो सकता है? सर वैट को किलो वैट में करने के लिए। हाँ, जो भी पावर हमारी वैट में आएगी, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, ओके। मान लो सपोज 25 वैट, ओके, बल्ब है, लेकिन मैंने यहाँ पे 40 बल्ब लिए। कितने बल्ब लिए? 40 बल्ब। और टाइम कितना लिया? 5 आवर्स। 25 वैट के बल्ब है, 40 बल्ब है, 5 घंटा डेली चल रहे हैं, ओके। तो 1 महीने का बिल कितना आएगा? फाइंड आउट 1 मंथ बिल डेली। चलो निकालो जल्दी फटाफट। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, भाई पहला क्या है? पावर इन वैट्स, 25 वैट्स। कितने बल्ब है? 40। कितने घंटा दर रोज है? 5 आवर्स, ओके, डिवाइड बाय 1000। तो ये हो गया पर डे का, ये पर डे कंजम्पशन हो गया। यस और नो? 1 more 0। सर आपने 100 किया, 1000 से डिवाइड हाँ, करना। 1000 था इसमें। सॉरी 1000 से, ओके। तो ये पर डे कंजम्पशन हुआ, लेकिन कितने दिन का हमको बिल बनाना है? 1 महीने का। 30 एक days। महीने में दिन कितने? 30 डे इंटू 30 करो, तो कितना आएगा ये? 1500। कितना? सर 150। 150 1500। यूनिट्स, 150 यूनिट्स। और इसमें अभी हमारा जो बिल आता है 0 to 100 यूनिट जो होता है, उसका चार्ज है 3.5 रुपया। कितना है? 3.5 रुपया, 3.5। और फिर आगे के जो यूनिट है 101 to 150, तो ये 50 यूनिट, हाँ, इसका रेट है कुछ तो 7 रुपया, 7 रुपया 6 रुपया होगा, 7 रुपीज। चलो कैलकुलेट करो, बाकी के फिर चार्जेस अलग जो आएगा वो। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक बिल। हाँ, इलेक्ट्रिक बिल सर 1050 रुपीज। जो भी आएगा, ओके। अभी मेरा 1 महीने का शायद 1200 कुछ तो आया है, 1280 बिल आया है। उसमें मेरे 158 यूनिट कंज्यूम है, अंडरस्टैंड? तो बराबर है, ऑलमोस्ट उसी हिसाब से आया है। ओके बेटा, चलो आज का बस यही पे खत्म कर दे।
अच्छा आई थिंक अभी क्या बाकी है अपना फाउंडेशन, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ फाउंडेशन बोलो। ये ह्यूमन ईयर वगैरह पढ़ा है क्या मैंने साउंड में, ह्यूमन हाँ ईयर, सर पढ़ा है। वर्किंग ऑफ सोनार पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, ma'am. ह्यूमन ईयर होगा। तो फाउंडेशन में क्या बाकी है अभी, फाउंडेशन तो हो गया फिर खत्म हो गया। हीट एनर्जी, Yes, sir. वर्क एनर्जी हो गया। आर्क में प्रिंसिपल भी पढ़ा दिया मैंने, फ्लूइड भी मैंने पूरा पढ़ा दिया, ज्यादा ही पढ़ा दिया फ्लूइड का। वेटलेस में ग्रेविटेशन हो गया। अभी अगले क्लास में ये लेके फिर आईजीएसओ लेंगे। कैन यू टेक आईजीएसओ इन द नेक्स्ट क्लास? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हम अभी स्केलर वेक्टर खत्म करेंगे, जो वेक्टर हमारा चल रहा है। हाँ Yes. उसके वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन सब लोग अटेंड करना है। ओके ऐसा मत Yes, समझो कि sir. अरे आईजीएसओ नहीं है, काय को अटेंड करने का, दिमाग से निकाल दो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th। ओके तो 11th 12th में आपको थोड़ा इजी Yes, जाएगा sir. अगर आप अभी समझ लोगे तो। ओके भले जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट विल बी वेरी मच यूजफुल। ओके चलो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। Yes, sir. बाय Bye, sir. Bye. Have a nice day. Bye, sir. बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, बाय सर। समझ में आया? Bye, sir. समझ में आया? पूरा पूरा समझ में आया? Yes, आपका sir. कोई डाउट नहीं? Yes, sir. दर्शिता बुसे समझ में आया बेटा? अमृत मुर्तड़क, श्रावणी गीते, अर्णव, सतेज कोल्हे, वीरू